सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में बैक पेन का। मैंने आपको हर एक प्रेगनेंसी सिम्टम बहुत क्लियर तरीके से डिटेल में समझाया है, अलग अलग वीडियोस बनाए हैं उनके लिए। आप उनको सबको देखें ताकि आपको अपने प्रेगनेंसी सिम्टम्स को समझने के बाद अपनी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो फ्रेंड्स, आज हम स्पेशली बात करेंगे बैक पेन की। अर्ली प्रेगनेंसी में बैक पेन का मतलब क्या होता है, कारण क्या होते हैं। सबसे ज़रूरी है आपके लिए जानना कि रीज़न क्या होता है अर्ली प्रेगनेंसी में बैक पेन का, और रीज़न जानने के बाद अगला क्वेश्चन होता है कि उसको हम ठीक कैसे करें, उसका सोल्यूशन क्या है। यही आप मुझसे कमेंट में भी पूछते हैं, तो सारे सवालों का जवाब हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। अगर आप यूट्यूब सहेली को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, साथ ही वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक फर्टिलिटी टिप देती हूँ जो कि आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे उन कारणों को, रीज़न को कि किन की वजह से हमको अर्ली प्रेगनेंसी में, शुरुआती प्रेगनेंसी में बैक पेन होता है। सबसे पहला रीज़न होता है हार्मोनल चेंजेस। अब देखिए, आपकी बॉडी एकदम नए तरीके में ढलने जाती है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में। प्रेगनेंसी से पहले शरीर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, नॉर्मल थे आप। एकदम से प्रेगनेंसी हुई है और बॉडी में सडन चेंजेस हो रहे हैं, मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं, नए नए हार्मोन्स बन रहे हैं। तो उनके इफेक्ट से बहुत सारे सिम्टम अपीयर होते हैं, उनमें से एक बैक पेन भी है। बैक पेन भी अपीयर होता है। दूसरी बात कि न्यूट्रिशनल इश्यूज भी होते हैं। बहुत सारी महिलाओं को, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी महिलाओं को न्यूट्रिशनल इश्यूज होते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से हमको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है। क्यों? प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से क्या ऐसा रोल है? क्योंकि बहुत तेजी से बेबी को डेवलपमेंट के लिए बॉडी से न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से लीच आउट होके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जा रहा है। तो आपकी बॉडी में अगर पहले से ही डेफिशिएंसी है तो फिर आपको और ज़्यादा क्रंच आएगा बॉडी में और बहुत पेन, अलग अलग प्रॉब्लम आपको फील होगी। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी महिलाएं प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती हैं, ये भी एक रीज़न है फर्टिलिटी की प्रॉब्लम का। इसको मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी कवर किया है। तो न्यूट्रिशनल इश्यूज भी एक है जिनकी वजह से बैक पेन होता है। सॉल्यूशन भी बताऊंगी इसका आगे मैं आपको। इसके बाद अगर बात हम करते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बैक पेन का रीज़न, तो जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, तो पहले वो नीचे की तरफ था, नाभि से 4 अंगुल नीचे की तरफ उसकी पोजीशन रहती है, बहुत छोटा सा रहता है। और उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ने लग जाता है, बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं। तो नीचे की जो मसल्स हैं उनसे वो डिटैच होता है, खुलता है, तो सेपरेट हो जाती हैं यूट्रस की मसल्स नीचे की मसल्स से। ऐसे टाइम में भी आपको पीठ में हल्का सा मसल्स में दर्द महसूस हो सकता है, जिससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बैक पेन, प्रेगनेंसी के दौरान बैक पेन होना अर्ली टाइम में, शुरुआती समय में, एक डेंजर साइन भी है क्योंकि ये मिसकैरेज का भी साइन हो सकता है। अब आप इसको कैसे समझेंगे कि ये मिसकैरेज का साइन है? अगर आपको बहुत तेज पेन उठ रहा है, उसके साथ कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, उसके साथ आपको कुछ फीवर आ रहा है, या फिर पेन बहुत ही तेज हो रहा है और पीरियोडिक हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मिसकैरेज के भी चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा जागरूक रहें। अगला रीज़न है लो ऑक्सीजन सप्लाई। ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में अगर आप फिट कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई, फिट कपड़ों की वजह से बॉडी अच्छे से रेस्पायर नहीं कर पाती है और उसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। उस वजह से भी आपके मसल्स में पेन होता है और बैक पेन भी हो सकता है। तो इसके लिए आप बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहने, अपने अंडरगारमेंट्स का साइज बहुत अप्रोप्रिएट चुने। जैसे जैसे आपका साइज चेंज हो रहा है बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग ही आपके अंडरगारमेंट्स चुने। मैटरनिटी लेगिंग्स आती हैं, उनको प्रेफर करें ताकि आपको उस कंडीशन में कंफर्ट मिले और प्रॉपर बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई भी मिलती रहे। तो फ्रेंड, ये तो थे रीज़न जिनको हमने जाना अच्छे से कि किन रीज़न की वजह से शुरुआती प्रेगनेंसी में हमको बैक पेन होता है। अब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि किस तरह से आप उन चीज़ों को, इन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक बात है मिसकैरेज की, कि अगर ये मिसकैरेज का साइन होता है तो मैंने मिसकैरेज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस बनाए हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया, साइन, सिम्टम, बचाव के उपाय। तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिए क्योंकि अगर प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं, तो खतरों को बहुत अच्छे से जान लेना जरूरी है ताकि आप अपना बचाव कर सकें। तो आइए जानते हैं पहला उपाय क्या है। सबसे पहली बात यही है
कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपको मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि आप अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और अपने सारे चेकअप कराएं। उसमें सारे आपके न्यूट्रिशनल चेकअप भी होते हैं कि आपके ब्लड में विटामिन डी वगैरह का लेवल कितना है। तो उसमें अगर आपको डेफिशिएंसी आ रही है तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देंगे। वीकली लेने होते हैं, कैप्सूल हो सकता है, पिल हो सकती है, या फिर सैशे भी हो सकता है जिसको आपको दूध में ऐड करके पीना होता है। तो आप सप्लीमेंट ज़रूर लें, और जब तक डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, जब तक रिपोर्ट में सफिशिएंट नहीं आ जाता तब तक आपको लेना है। और इसके साथ ही डॉक्टर कैल्शियम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी देती हैं, तो वो भी आप रेगुलर लें, उसको आपको स्किप नहीं करना है। इसके अलावा मेडिसिन का तो रोल अलग है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी डाइट में दूध, डेयरी प्रोडक्ट, चीज़, पनीर आदि को बहुत अच्छे से शामिल कर सकते हैं। सब चीज़ें बराबर मात्रा में अच्छे से खाएं। इसके बाद भी खाली डेयरी प्रोडक्ट खाने से, सप्लीमेंट लेने से नहीं बनेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए हमको 10 मिनट का डेली सुबह की गुनगुनी धूप में या शाम की गुनगुनी धूप में एक्सपोजर, डायरेक्ट सन एक्सपोजर होना जरूरी है, ताकि विटामिन डी का प्रॉपर सिंथेसिस हमारी बॉडी में हो सके। तो सन एक्सपोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी बात यह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी पता चलती है, शुरू के 3 महीने बहुत रिस्क होता है प्रेगनेंसी में कई तरह का। तो जब आप बैठ के उठते हैं या खड़े खड़े रहते हैं और बैठते हैं तो बहुत झटके से ना उठें और बैठें, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी कमर पे दबाव पड़ेगा, खिंचाव हो सकता है और आपको पेन हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा होता है महिलाओं में, क्योंकि अक्सर हम काम करते समय अपनी केयर भूल जाते हैं और बिल्कुल लापरवाही से हम उठते बैठते हैं, कभी भारी भी उठा लेते हैं, सोचते हैं एक बार, बस एक बार, लेकिन हम ऐसा करने लग जाते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेके, तो हमें ऐसा नहीं करना है। बहुत आराम से बैठना है, आराम से उठना है। शुरू के 3 महीने ज़मीन पे बिल्कुल नहीं बैठना है। ध्यान रखें, मैं रिपीट कर रही हूँ कि शुरू के 3 महीने आपको फर्श पे नहीं बैठना है किसी भी कंडीशन में। इसके अलावा अपनी क्लॉथिंग का ख्याल रखें। जैसे आपको पता चलता है आप कंसीव कर चुकी हैं, आपको बहुत कंफर्टेबल खुले कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपकी बॉडी कंफर्टेबल महसूस करे, क्योंकि शुरुआत की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है महिला के शरीर में। तो अगर आप खुले कपड़े पहनेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी और आपको कंफर्टेबल रहेगा। इसके अलावा जो पॉसिबल रीज़न है मिसकैरेज के, जो मैंने अपने मिसकैरेज रिगार्डिंग जो वीडियो है उसमें बताया है, उसको भी आप ज़रूर देखें। पॉसिबल रीज़न जो है मिसकैरेज के, उनसे बचें। जितना आप कर सकते हैं उतना आप प्रयास जरूर करें। इस वजह से भी आप बैक पेन से बच सकते हैं और मिसकैरेज से भी बच सकते हैं। अगली, लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा जब पॉसेसिव हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, होनी ही चाहिए, हो नहीं रही है, विशेष साइकिल में पड़ जाते हैं स्ट्रेस के कि बच्चा चाहिए तो स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन हो नहीं रहा इसलिए स्ट्रेस भी हो रहा है। तो आप स्ट्रेस से काफ़ी हद तक बचने की कोशिश करें। जो भी मैंने पहले टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करें स्ट्रेस से बचने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस भी एक रीज़न होता है बॉडी में पेन का, बैकएक का, हेडेक का। तो आप इन चीज़ों से बचें और अपना पूरा ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बैक पेन के ऊपर, अर्ली प्रेगनेंसी में बैक पेन क्यों होता है, समाधान उसके। अब हम जानेंगे कि आज की फर्टिलिटी टिप क्या है। फ्रेंड्स, अपनी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए हमको अपने बॉडी के सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, लीवर, स्प्लीन, किडनीज को भी हेल्दी रखना होता है। मतलब आप समझिए कि पूरी बॉडी को आपको हेल्दी रखना है, तब जाके आपकी अच्छी प्रेगनेंसी हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ें हैं, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं हमारे रिप्रोडक्शन पे। तो इसके लिए आप जब भी मील लेते हैं उसके आधे से 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी लें। आप मिल्क की टी बिल्कुल भी ना लें, आप ग्रीन टी लें। ग्रीन टी कभी खाली पेट नहीं लेनी है आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और बहुत लोग यही गलतियां करते हैं कि ग्रीन टी को सुबह उठते ही ग्रीन टी लेते हैं। टैनिन बढ़ता है पेट में और उसके बाद आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है। इसलिए आप ग्रीन टी को हमेशा मील के आधे से 1 घंटे के बाद लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ही इंप्रूवमेंट ला सकती है। तो इसको फॉलो करें और मुझे फीडबैक दें कि आपका ये अनुभव कैसा रहा। तो फ्रेंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और बने रहें यूट्यूब सहेली के साथ। टेक केयर, बाय बाय।